ओके, तो हम मून लिमिटेड का कर रहे थे ना, सो डू इट। मून लिमिटेड के रिटर्न्स लिखने के बाद आर माइनस ई आर का कॉलम, नेक्स्ट कॉलम आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, एंड लास्ट कॉलम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर के आंसर्स को। ठीक है, चलो। हाँ मैम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब इकोनॉमिक कंडीशंस में 4 कंडीशंस हैं, हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन, रिसेशन, ये सबने लिख लिया है। प्रोबेबिलिटी सेम है सबके लिए, 0.3, 0.4, 0.2, 0.1। सन लिमिटेड के लिए भी वही है, मून के लिए भी। अब जो रिटर्न्स है वो क्वेश्चन में आपको दिखेंगे, ये देखो क्वेश्चन में मून लिमिटेड को देखो 10, 11, 12, 14 रिटर्न्स है ये, 10, 11, 12, 14। अब उसको ई आर से माइनस करते जाओ। ई आर कितना था आपका मून लिमिटेड का, आंसर क्या आया था ई आर का? 11.20। यस, वेरी गुड। तो मतलब आपका हाई ग्रोथ के रिटर्न्स कितने थे? 10। 10 माइनस 11.20 कितना होता है? 10 माइनस 11.20 कितना होता है? ब्रैकेट में 1.2। 1.2 ब्रैकेट में। वेरी गुड। 11 माइनस 11.2, नेक्स्ट 11 माइनस 11 पॉइंट, 0.2 ब्रैकेट में। वेरी गुड, 0.2 ब्रैकेट। 12 माइनस 11.2, 0.8। 0.8। नेक्स्ट 14 माइनस 12 11.2, 2.80। 2.8, 2.80। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ 0.8 लिखा है उसने लास्ट में भी, एक्चुअली वो 2.8 आएगा। नेक्स्ट, अभी जो आंसर्स है उसको स्क्वायर करते जाएंगे, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, मतलब आर माइनस ई आर के जो आंसर्स आए हैं उनको स्क्वायर करते जाओ। 1.2 माइनस 1.2, माइनस माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.44। वेरी गुड, 1.44। 0.2 इंटू 0.2, 0.04। 0.04। 0.8 इंटू 0.8, 0.64। 0.64। 0.64, and 2.8 into 2.8। 7.84। अब देखो उसने 7.84 सही लिखा है, जबकि उसके पहले वाले कॉलम में उसने 2.8 को 0.8 लिखा है। ठीक है, एनीवेज वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉलम है आपका, अभी जो आंसर्स आए आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है पी, मतलब प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी में से। साथ। वेरी गुड। तो 1.44 इंटू प्रोबेबिलिटी मतलब 0.3, 1.44 इंटू 0.3, 0.43। वेरी गुड। नेक्स्ट 0.04 इंटू 0.4, बड़े ध्यान से, हाँ। So what is the answer? 0.04 into 0.4, मैम 0.016 आया तो 0.02 लेंगे ना? वेरी गुड, 0.02 लेंगे। मुझे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, 0.02 ओके ओके। लेंगे। यस। नेक्स्ट 0.64 इंटू 0.2, 0.13। वेरी गुड, 0.13, एंड लास्ट 7.84 इंटू 0.1, 0.78। 0.78। 0.78। ओके, 0.78। अब सबका टोटल करिए, वर्टिकल टोटल करिए, और उसी का ही मुझे 1.36। नीचे, हाँ 1.36, उसी का ही मुझे नीचे स्क्वायर रूट निकाल कर दीजिए, फॉर्मूला लिखकर
उसने जैसे किया है स्क्रीन पे देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू द होल स्क्वायर रूट ऑफ पी, उसने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ी गड़बड़ कर ली है, आर ई आर लिखा है, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर रूट है, वो आर के बाद माइनस की साइन, हाँ ये वाली फॉर्मूला देखो इधर, मेरे कर्सर को देखो, द होल स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी इनटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर का समेशन, अभी अभी मैंने समेशन निकाला था, कितना था, 1.36. तो नीचे लेकर आओ उसको स्क्वायर रूट, 1.36. हाँ नीचे लेकर आओ 1.36 को स्क्वायर रूट के अंदर डालो और कैलसी पे निकालो 1.36 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करो, पता चल जाएगा आंसर। यस 1.36 का 1.17. स्क्वायर रूट 1. 17. वेरी गुड, 1.17 इज करेक्ट आंसर। 1.17. यस, Yes. अभी देखो ये हो गया, मतलब अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना वो हो गया ए, अभी वो क्या बोलता है बी, इफ यू इन्वेस्ट इन ईदर ऑफ द स्टॉक्स, if you invest in either of the stocks of sun or moon, which one would you prefer the one, I mean which one would you prefer the best, ठीक है, कौन सा ऐसा बेस्ट स्टॉक है आपके लिए जो आप प्रेफर करोगे। देखो दोनों के रिटर्न्स कितने हैं, दोनों में से किसके रिटर्न ज्यादा हैं, सन के कि मून के, सन के. यार एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को देखो ना, सन के ज्यादा है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और मून के हाँ. कम है, ठीक है, ये याद रखो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है रिस्क, रिस्क किसका ज्यादा है, सन का ज्यादा है कि मून का ज्यादा है, सन का ज्यादा है। हाँ यानी कि एडवाइजेबल कौन सा है, कम, मतलब किस कौन सा एडवाइजेबल है, थोड़ा ज्यादा रिस्क मून। लेकर, मून, आप रिस्क सन तो ले होगा, ही रहे हो ना बच्चा, आप रिटर्न रिस्क तो ज्यादा ले, मिल रहा है. हाँ देखो रिस्क तो दोनों में ले रहे हैं ना, सिर्फ सन में थोड़ा ज्यादा रिस्क है, थोड़ा ज्यादा, और रिटर्न्स पे ज्यादा है ना। तो देखो द इन्वेस्टर इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मून लिमिटेड एज द रिस्क इज लोअर देन दैट ऑफ सन, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न को देखोगे तो इज मोर, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही शुड इन्वेस्ट इन सन लिमिटेड, क्यों, क्योंकि सन लिमिटेड के रिटर्न ज्यादा है, मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक स्टैंडर्ड डेविएशन के नजर से देखोगे तो मून लिमिटेड अच्छा है क्योंकि रिस्क कम है लेकिन रिटर्न्स भी कम है, और अगर आप रिटर्न्स के नजर से देखोगे तो सन लिमिटेड ज्यादा बेटर है। तो अभी पर्सन के एपिटाइट पे डिपेंड करता है ना, रिस्क कितना ले रहा है वो और रिटर्न्स उसको कितने चाहिए, ठीक है, लिख दो नोट, समझा. नोट लिखो, मैं बताती हूँ। एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रॉम द पॉइंट, ये बी है, हाँ बी, अभी तक हम ए सॉल्व कर रहे थे, अब ये बी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मून लिमिटेड इज बेटर because the risk is lower than that of sun limited, the risk is lower than that of sun limited, ठीक है, एंड रिटर्न्स आर मोर ओवर सेम, ऐसा उसने बताया नोट में। देखो रिटर्न्स दोनों के लगभग सेम ही है ना, उसको मिल रहा है 11.2 मून को, और सन को थोड़ा ज्यादा 12.1, तो मोर ओवर सेम, वो ऐसा नोट में वो ऐसा लिख रहे हैं कि अगर मैं रिस्क को देखकर बात करूं तो मून लिमिटेड बेटर है क्योंकि उसका रिस्क कम है और रिटर्न्स मोर ओवर सेम है, मोर और लेस सेम है, ऐसे बोलते हैं ना, लगभग सेम है, वैसा वो बोल रहे हैं। लिखो एन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स is more or less same as compared to sun limited, expected returns is more or less same as compared to sun limited, ठीक है, ओके। चलो अभी मेरे ख्याल से हम वाइंड अप कर सकते हैं बिकॉज हमारा ये सम भी हो गया
और लेक्चर का टाइम भी फिनिश हुआ है. ठीक है, सो वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. मीनवाइल आप थोड़ा थ्योरी पार्ट जो आज हमने किया वो भी रिवाइज करो और सम को एक बार गो थ्रू कर लेना. तो क्योंकि अभी जो सम्स आएंगे ना वो बार बार अभी यही सेम सम्स आने वाले हैं. आपको बार बार ER कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. तो आपको फर्स्ट सम ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी ना. ठीक है. Okay, ma'am. ओके, सो शैल वी वाइंड अप फॉर द डे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Bye everybody. Take care. Please keep practicing. Okay. See you Yes, tomorrow ma'am. then. Thank you, ma'am. Bye. Welcome. Bye.